हेलीकॉप्टर है राजस्थान से। ये बड़ी खबर सामने आई है जो आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे हैं कि आपात लैंडिंग इस विमान हेलीकॉप्टर की हुई है। हनुमानगढ़ राजस्थान की तस्वीर है, आसपास लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग है। दो कैप्टन यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, वो आप देख सकते हैं। हालांकि इसके पीछे क्या वजह रही है ये कुछ ही देर में इसका खुलासा होगा और हम आपको लगातार बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपात लैंडिंग सेना के इस हेलीकॉप्टर की करवानी पड़ी। दोनों कैप्टन आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। किसी नुकसान की हालत तक की अभी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर यह तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सेना की जो जवान है वो बाल बाल बचे और समय रहते इमरजेंसी लैंडिंग सेना के इस हेलीकॉप्टर की करवा ली गई है। कोई तकनीकी खराबी बताई जा रही है। जाहिर तौर पर राजस्थान के हनुमानगढ़ में यह इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। जो आसपास के लोग थे वो यहां पर इकट्ठा हो गए, लेकिन सेना के जवान अभी सुरक्षित हैं, महफूज हैं, जिनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि मुख्य वजह क्या रही है हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग की, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कोई ना कोई तकनीकी खराबी यहां बताई जा रही है। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल ये देखा जाता है और अमरदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, राजस्थान के हनुमानगढ़ में अचानक से ये सेना का हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, क्या कुछ अपडेट आ रही है, क्या वजह है? देखिए, हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है कि धोलीपाल के किरावली गांव के बीच में ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर में करीब 5 सैनिक बताए जा रहे थे और तकनीकी खराबी के कारण ये खेत में उतारा गया है हेलीकॉप्टर। अब तकनीकी खराबी में क्या खराबी आई थी अचानक जिसकी वजह से ये इस सैन्य चॉपर को खेत में उतारा गया, इसकी अभी जांच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि खेत में सुरक्षित लैंडिंग हुई है और सुरक्षित लैंडिंग में 5 जो सैनिक बताए जा रहे थे वो भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रामीणों का जो सहयोग रहा है वो भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि तकनीकी खराबी के चलते ही आर्मी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और पायलट की सूझबूझ की वजह से ही इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो सफलतापूर्ण रही, जिसमें 5 सैनिक भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल अमरदीप, क्या वायुसेना के कुछ और जवान यहां पर पहुंचे हैं? कब तक पहुंचेंगे, कुछ ऐसा अपडेट्स है? देखिए, हनुमानगढ़ के नजदीक ही एयरबेस है, चूंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पहुंचने में। अभी चूंकि लोकल प्रशासन, ग्रामीण और जो उस हेलीकॉप्टर में सवार सैनिक थे वो पूरा अभी इस चीज को चेक कर रहे हैं। दूसरी तरफ एयरबेस चूंकि नजदीक है, सूरतगढ़ एयरबेस बहुत ज्यादा नजदीक है हनुमानगढ़ के, इसलिए वहां से पहुंचने में एयरफोर्स के जवान और वायुसेना के अधिकारियों को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अभी जिस तरीके की जानकारी आ रही है अभी पूरी तरीके से सुरक्षित है वो 5 सैनिक और चॉपर। अमरदीप, एक अपडेट मैं आपसे और चाहूंगा, क्योंकि अमूमन कई तस्वीरें ऐसी आपातकालीन लैंडिंग की देखी गई हैं सेना के विमान की। क्या अभी तक कुछ वजह खुलकर सामने आई, इसको लेकर कोई क्लियरिफिकेशन दिया गया है आधिकारिक तौर पर? देखिए, अभी इस तरीके की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि तकनीकी खराबी किस वजह से हुई और किस वजह से ये सारी चीजें हुई। क्योंकि हनुमानगढ़ में मौसम अभी बहुत ठीक है, लेकिन बावजूद इसके अभी ये कह पाना मुश्किल है कि हेलीकॉप्टर में किस तरीके की तकनीकी खराबी जिसकी वजह से आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी और खेत में लैंडिंग करानी पड़ी। दूसरी चीज ये है कि अभी इन तमाम चीजों पर, इन तमाम पहलुओं पर जांच करने के लिए एयरबेस से, सूरतगढ़ एयरबेस से वायुसेना के अधिकारी और वायुसेना के जवान जो है वो उस लोकेशन पे पहुंच रहे हैं, धोलीपाल और किकरावली गांव के बीच, जहां इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सबसे पहले हेलीकॉप्टर 5 सैनिकों से ये पूछताछ होगी किस वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई, लेकिन तमाम जो वहां पे गांव वाले हैं और लोकल प्रशासन है वो सपोर्ट कर रहा है। अभी इस इमरजेंसी लैंडिंग की क्या खामियां निकल के सामने आएगी वो देखना होगा। बिल्कुल अमरदीप, और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जो इलाका जहां पर ये इमरजेंसी लैंडिंग की गई है वो खेत का इलाका लग रहा है, यानी कि लैंडिंग करते हुए भी तमाम तरह की परेशानियां इन वायुसेना के अधिकारियों को जरूर हुई होंगी। और अमरदीप, बिल्कुल आप लगातार अपडेट्स इस खबर पर जुटाते रहिएगा, एक एक अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी जानकारी के लिए।